Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a very good question on alligation and mixture. ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी देखे होंगे। तो यार इस तरह के क्वेश्चंस को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बहुत ही अच्छा मेथड शेयर किया है। लेकिन पहले आप सब लोग खुद से इसे अपने मेथड से ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ़ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं कि आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज़ गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन। सो हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। तो यार ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, जिससे आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज इसे ध्यान से सुने एक बारी। तो यार एक कंटेनर मैंने लिया, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल एग्जांपल। एक कंटेनर लिया जिसमें लेट से मिल्क भी है और वाटर भी है। तो मान लेते हैं टोटल ये जो कंटेनर है वो 20 लीटर्स का है। मैंने मिल्क मान लिया लेट से 12 लीटर्स, वाटर मैंने ले लिया लेट से 8 लीटर्स, राइट। अब लेट से इस मिक्सचर में से, मिल्क और वाटर का मिक्सचर जो है 20 लीटर्स का, इसमें से लेट से मैंने 5 लीटर्स बाहर निकाले। ठीक है जी, आई हैव टेकन आउट 5 लीटर्स। देखो यार, अब इसको करने के दो तरीके हैं, राइट। एक तरीका तो आप सब लोग को पता ही है कि मिल्क और वाटर जिस रेशियो में है उसी रेशियो में बाहर आ जाएंगे। सो नाउ यू कैन सी दैट मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये जो 5 लीटर बाहर आएगा ना, ये भी इसी रेशियो में बाहर आएगा, राइट। तो अगर मैं 5 लीटर को 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करूं तो ऑब्वियसली मिल्क 3 बाहर आ जाएगा और वाटर 2 बाहर आ जाएगा, राइट। नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द कंटेनर, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द कंटेनर, तो आपका जवाब होगा कि मिल्क लेफ्ट विल बी 12 - 3, दैट इज 9। वाटर लेफ्ट विल बी 8 - 2, दैट इज 6। है ना, तो ये मिल्क बचेगा 9 और वाटर बचेगा 6। सी दिस मेथड इज परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन कई बारी ये मेथड उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को, आई मीन इस एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, कहने से आई एम टेकिंग आउट 1/4 ऑफ द मिक्सचर। आप ध्यान दो, टोटल कंटेनर 20 लीटर का है, उसमें से मैंने 5 लीटर बाहर निकाले हैं। आई हैव टेकन आउट 5 out of 20, दैट मीन्स आई हैव टेकन आउट 1/4 ऑफ द मिक्सचर। आई होप इतना आप सबको समझ में आ रहा है ना। 5 बाहर निकाला 20 में से, तो 1/4 बाहर निकाला। तो यार अगर आपने 1/4 बाहर निकाला है तो आपको ये समझना है कि उसमें जितनी भी चीजें हैं, कंटेनर में जितनी भी चीजें, सबका 1/4 बाहर आ जाएगा, राइट। तो मतलब ये बेसिकली जो मिल्क है उसका भी 1/4 बाहर आएगा और जो वाटर है उसका भी 1/4 बाहर आएगा। तो यार आप बताओ, अगर मिल्क का 1/4 बाहर आएगा ना, मिल्क का 1/4 बाहर आएगा तो बचेगा कितना? 3/4 बचेगा। सो मिल्क लेफ्ट विल बी 12 × 3/4, दैट इज 9। वाटर लेफ्ट, वाटर का भी 1/4 बाहर आएगा। देखो मिक्सचर का 1/4 बाहर आ रहा है तो वाटर का भी 1/4 बाहर आएगा। तो यार अगर वाटर का 1/4 बाहर आएगा, सो विल बी लेफ्ट विथ 3/4 ऑफ वाटर। सो 8 × 3/4, दिस विल गिव यू 6। तो यार ये मेथड अपने आप में बहुत इफेक्टिव है कई सारे क्वेश्चंस में। तो आई होप ये बात सबको क्लियर है। अब यार क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट। तो एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो देर इज अ ग्लास with 150 ml solution of milk and water having 40% milk. उसके बाद after every sip of 20 ml it was diluted back with 10 ml of water. तो हर बारी 20 ml का सिप लिया गया है और 20 ml सिप लेने के बाद 10 ml वाटर ऐड किया गया है। Now this process continues till the entire quantity was consumed. The question is how much water is left inside the glass just after the third sip. मतलब थर्ड सिप लेते ही वाटर कितना बचेगा ग्लास में, हमने ये बताना है। तो यार देखो, एक तो ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है, राइट। इसमें आप देखो मल्टीपल टाइम्स रिप्लेसमेंट हो रही है। तो आई होप आप सबको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम हमेशा उस चीज को लेके सॉल्व करेंगे, राइट, जो ऐड नहीं हो रही। अल्टीमेटली आप रिप्लेसमेंट किससे कर रहे हो? आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो वाटर से, राइट। यू आर एडिंग वाटर आफ्टर एवरी सिप। तो वाटर को लेके सॉल्व नहीं करेंगे हम,
मिल्क को लेके सॉल्व करेंगे। देखो ऐसा क्यों हो रहा है आपको अभी समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या है, जब 20 ml का सिप लेंगे तो उसमें मिल्क भी बाहर आएगा और वाटर भी बाहर आएगा, बट आफ्टर टेकिंग सिप ऑफ 20 ml मिल्क इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। तो हम उस चीज को लेके सॉल्व करते हैं जो चेंज नहीं होगी। तो क्योंकि सिप लेंगे 20 ml का तो उसमें मिल्क बाहर आएगा, वाटर बाहर आएगा, लेकिन मिल्क जब कंज्यूम हो जाएगा मिल्क इज नेवर गोइंग टू चेंज बिकॉज वी आर एडिंग वाटर इन इट। तो इसलिए मिल्क को लेके सॉल्व करेंगे। अब अगर आप वही कंसेप्ट यूज करो जो मैंने आपको बताया तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में मिल्क कितना था, राइट। सो देयर वाज 150 ml ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 40% मिल्क। तो 40% अगर हम 150 का कैलकुलेट करें, दिस कम्स आउट टू बी 60। तो 60 मिल्क है। अब प्लीज सब लोग ध्यान दें, पहला सिप कितने का लिया गया, 20 ml का लिया गया आउट ऑफ 150। सो कहने से आई एम टेकिंग आउट 20 आउट ऑफ 150। मैंने 20 बाहर निकाला 150 में से, विच इज 2/15 ऑफ द मिक्सचर, है ना। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि मिक्सचर का कितना निकाला था हमने, 1/4 निकाला था, है ना। तो मिल्क भी 1/4 बाहर आएगा, तो मिल्क बचेगा कितना, 3/4 बचेगा। अब हमने 2/15 मिक्सचर का बाहर निकाला, तो कहने से जितना मिल्क है उसका 2/15 बाहर आएगा, जितना मिल्क है उसका 2/15 बाहर आएगा। तो यार मिल्क बचेगा कितना, मिल्क बचेगा 13/15, राइट। नाउ कहने से दिस इज द मिल्क आफ्टर द फर्स्ट प्रोसेस, राइट। क्योंकि फर्स्ट सिप लेने के बाद ये हमारा मिल्क बचेगा। अब उसके बाद तो हमने 10 ml वाटर ऐड कर दिया ना, तो मिल्क इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो आई कैन से दिस इज द मिल्क आफ्टर द फर्स्ट प्रोसेस, है ना, जब एक बार पूरा प्रोसेस कर लिया। तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन फिगर आउट कि टोटल मिक्सचर था 150 का, हमने उसमें से 20 बाहर निकाला, राइट। फिर उसमें हमने 10 ml वाटर ऐड किया। नाउ द मिक्सचर इज ऑफ 140 ml। प्लीज ध्यान दे सब लोग, अब जो मिक्सचर है वो 140 ml का है। Again, now I am taking 20 ml sip. कहने से now I am taking out 20 out of 140, right? Now I am taking out 20 out of 140. That means I am taking out 1/7 of the mixture. तो यार मैंने मिक्सचर का 1/7 बाहर निकाला है, तो जितना मेरे पास मिल्क था, है ना, जितना मेरे पास मिल्क था उसका भी 1/7 बाहर आ जाएगा, राइट। तो यार अगर इसका 1/7 बाहर आएगा तो बचेगा कितना, इसका 6/7 बचेगा। Now कहने से दिस विल बी द मिल्क आफ्टर द सेकेंड प्रोसेस, राइट। क्योंकि अब मैं 10 ml वाटर भी ऐड कर दूंगा, मिल्क इज नॉट गोइंग टू चेंज। नाउ लेट अस लुक एट द टोटल मिक्सचर। तो पहले प्रोसेस के बाद मिक्सचर था 140, है ना। फिर 140 में से हमने 20 ml का सिप लिया, 10 ml वाटर ऐड किया। नाउ द मिक्सचर इज कमिंग आउट टू बी 130। ओके स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दें, नाउ द मिक्सचर इज 130। अब थर्ड सिप लेगा वो, अब थर्ड सिप लेगा 20 ml का। नाउ ही टेक्स 20 आउट ऑफ 130। तो कहने से 2/13 ऑफ मिक्सचर इज कमिंग आउट, 2/13 ऑफ मिक्सचर इज कमिंग आउट। तो कहने से जितना मिल्क है उसका 2/13 बाहर आएगा, राइट। जितना मिल्क है उसका 2/13 आएगा, तो मिल्क बचेगा कितना, 11/13। Now कहने से स्टूडेंट्स दिस विल बी द फाइनल मिल्क, राइट, दिस विल बी द फाइनल मिल्क। अब एक काम करते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। क्योंकि थर्ड सिप के बारे में बात हुई थी ना, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इनसाइड द ग्लास जस्ट आफ्टर द थर्ड सिप। तो थर्ड सिप के बाद फाइनल मिल्क हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट दिस वंस। सो 13 and 13 gets cancelled out, right? So 15 into 4 is 60. 4 into 6 is 24. 24 into 11. 24 into 11 is 264. And we'll divide it by 7. So we'll get 7 into 3 is 21. We'll be left with 54. 7 into 7 is 49. We'll be left with 5. So 57 into 7 is 49. So final milk would be somewhere around 37.7. This is the final milk. पर ध्यान दे, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइनल वाटर। नाउ स्टूडेंट्स यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। 130 कब था, 130 तो तब था ना यार जब सेकेंड टाइम प्रोसेस हो गया था। अब जब थर्ड सिप वो लेगा, ओके, जस्ट आफ्टर टेकिंग थर्ड सिप लेगा 20 ml का। नाउ द टोटल सॉल्यूशन विल बी ऑफ 110 ml। तो स्टूडेंट्स 110 ml में से वी हैव द फाइनल मिल्क, राइट, लेकिन हमें वाटर निकालना है। सो स्टूडेंट्स वाटर विल बी 110
-37.7 है ना। टोटल मिक्सचर 110 का हो गया थर्ड सिप के बाद, उसमें से मैंने मिल्क को माइनस कर दिया। सो आई होप यू कैन कैलकुलेट दिस नाउ। So students, from here we'll get approximately 72.3. 72.3 is the correct answer. यार आई होप आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन से। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी करें। थैंक यू एवरीवन।